नमस्कार। आज हम एक ऐसी आवाज के सफर पर निकल रहे हैं जिसने न जाने कितने सालों से हम सबके दिलों पर राज किया है। सोनू निगम। जी हाँ, सोनू निगम। एक ऐसी आवाज जिसे शायद ही कोई संगीत प्रेमी न पहचानता हो। बिल्कुल। तो हमारे पास उनके जीवन और करियर के जो मुख्य पड़ाव हैं उनसे जुड़ी कुछ जानकारी है। एक खाका सा है उनकी पूरी यात्रा का। और हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी से हम ये समझें कि आखिर सोनू निगम सिर्फ एक गायक क्यों नहीं है, बल्कि भारतीय संगीत में, खासकर बॉलीवुड में, वो इतनी बड़ी हस्ती क्यों माने जाते हैं। सही बात है। मतलब कैसे फरीदाबाद का एक छोटा बच्चा देश की सबसे जानी मानी आवाजों में से एक बन गया। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे उनकी आवाज सिर्फ गाने नहीं गाती थी, बल्कि एहसासों को बयां करती थी, किरदारों को जिंदा करती थी। एक पूरे दौर का साउंड ट्रैक बन गई वो आवाज। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1973 फरीदाबाद, हरियाणा से। जी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि हमें जो पता चला है उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने पिता गायक अगम कुमार निगम जी के साथ स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। 4 साल, सोचिए जरा। हाँ, मतलब उस उम्र में स्टेज पर परफॉर्म करना, ये तो कमाल ही है। ये बहुत अहम बात है। ये जो शुरुआती अनुभव होता है ना, स्टेज का, दर्शकों का, और ऊपर से पिता का साथ, जो खुद गायक थे। हाँ, वो तो है। इसने न सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया होगा, बल्कि संगीत की जो बारीकियां हैं, सुर, ताल, वो सब बचपन में ही रग रग में बस गया होगा। बिल्कुल, एक तरह से नींव बहुत मजबूत पड़ गई। हाँ, नींव मजबूत हुई, और शायद वो जो स्टेज का डर होता है ना अच्छे अच्छे कलाकारों को, वो उनके लिए बचपन का खेल बन गया हो। शायद यही हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद जैसा कि अक्सर होता है, बड़े सपने लेकर वो मुंबई आ गए। हाँ, मुंबई, सपनों का शहर। उनका मकसद था प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाना, मतलब फिल्मों में एक्टर्स के लिए गाना। और ये वो दौर था, 90 के दशक की शुरुआत, जब मुंबई में कंपटीशन बहुत तगड़ा था। हाँ, वो तो था ही। कुमार सानू, उदित नारायण जैसे बड़े गायक ऑलरेडी टॉप पर थे, तो एक नई आवाज के लिए जगह बनाना आसान बिल्कुल नहीं था। सही बात है। तो ये जो हमें पता चला है, उनको शुरुआती पहचान मिली टी सीरीज के एक गाने से, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हाँ, अच्छा सिला दिया। ये गाना चला खूब था उस वक्त। हाँ, बहुत चला था, मतलब गली गली में बजता था। हाँ, वो दर्द भरे गानों का दौर था थोड़ा। लेकिन ये अभी भी वो वाला ब्रेक नहीं था जो उन्हें मेन स्ट्रीम फिल्मों में एकदम से स्थापित कर दे। हाँ, ये नॉन फिल्मी गाना हाँ, था। जी। वो बड़ा ब्रेक वो आया कुछ साल बाद। वो था 1997 की फिल्म बॉर्डर का गाना। संदेश से आते हैं। हाँ, संदेश से आते हैं। इस गाने ने तो जैसे जादू कर दिया। रातों रात पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया ये गाना। बिल्कुल। ये सिर्फ गाना नहीं था, ये एक इमोशन बन गया। सही में। देखिए, फिल्म बॉर्डर खुद बहुत बड़ी थी। जेपी दत्ता की फिल्म, अनु मलिक का संगीत, जावेद साहब के बोल, और आवाजें सोनू निगम और रूप कुमार राठौर। हाँ। लेकिन सोनू निगम की आवाज में जो एक मासूमियत थी, एक दर्द, एक इंतजार का भाव था ना, वो सीधा दिल में उतर गया। बिल्कुल। वो सिर्फ फौजी का गाना नहीं रहा, वो हर उस इंसान का गाना बन गया जो अपनों से दूर है। इसने दिखाया कि सोनू निगम सिर्फ मीठे गाने नहीं, बल्कि गहरे इमोशंस को भी कितनी शिद्दत से गा सकते हैं। हाँ, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन। और इसके बाद तो जैसा आपने कहा उनके लिए रास्ते खुलते चले गए। 90s का आखिर और पूरा 2000s का दशक, वो तो जैसे सोनू निगम का दौर था। हाँ, वो गोल्डन पीरियड था उनका। जानकारी में कुछ गानों के नाम है, जैसे कल होना होगा टाइटल सॉन्ग, उफ, क्या गाना था। सूरज हुआ मध्यम, कभी खुशी कभी गम से, आय हाय। मेरे हाथ में फना, मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम, फिर वो अग्निपथ का अभी मुझ में कहीं। क्लासिक। ये गाने आज भी सुनिए तो उतने ही फ्रेश लगते हैं। उन्हें वाकई एक पीढ़ी की आवाज कहना गलत नहीं होगा। और इस दौर में उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज मेरे हिसाब से उनकी वर्सेटिलिटी थी। मतलब आवाज में जो रेंज थी, जो लचीलापन था। हाँ, वो तो कमाल का था। अब देखिए, उस वक्त म्यूजिक भी बदल रहा था। रहमान साहब, शंकर एहसान लॉय, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। बिल्कुल। और सोनू निगम ने न सिर्फ खुद को उस बदलते दौर के साथ ढाला, बल्कि अपनी आवाज से उन एक्सपेरिमेंट्स को और खूबसूरत बनाया। चाहे वो कल होना हो जैसा गहरा गाना हो, या सूरज हुआ मध्यम जैसा सॉफ्ट रोमांटिक, या फिर तन्हाई जैसा गाना दिल चाहता है से। हाँ, या कोई फास्ट डांस नंबर। हर मूड, हर जॉनर में वो फिट थे। और एक और बात, उनकी आवाज उस वक्त के लगभग हर बड़े सुपरस्टार पे जमती थी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शाहरुख खान का रोमांस हो, सलमान की मस्ती, आमिर की इंटेंसिटी, या ऋतिक की एनर्जी, हाँ, सबके लिए गा लेते थे। वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो उस एक्टर के कैरेक्टर को आवाज देते थे, उसको और बिलीवेबल बनाते थे।
इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर्स के वो फेवरेट बन गए थे। और इस टैलेंट को पहचान भी मिली खूब। जिक्र है कि उन्हें कई अवार्ड्स मिले, फिल्मफेयर अवार्ड्स तो कई बार जीते। हाँ, फिल्म फेयर तो पॉपुलर चॉइस दिखाते हैं। और साथ ही नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। जी हाँ, नेशनल अवार्ड ये बहुत बड़ा सम्मान है किसी भी कलाकार के लिए। ये उनकी गायकी की आर्टिस्टिक मेरिट, उसकी गहराई को दिखाता है। सही कहा, ये अवार्ड्स बताते हैं कि वो कितने वर्सेटाइल और टैलेंटेड हैं। बिल्कुल, ये उनकी कला पर मोहर की तरह है। और ये टैलेंट सिर्फ हिंदी तक रुका नहीं। जानकारी बताती है कि उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। ये भी उनकी एक और खूबी है। देखिए, दूसरी भाषा में गाना सिर्फ शब्द बदल देना नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस भाषा का लहजा, उसका उच्चारण, उसका जो म्यूजिकल फ्लेवर है, उसको समझना और निभाना पड़ता है। हाँ, उसकी रूह पकड़नी पड़ती है। बिल्कुल, और इतनी सारी भाषाओं में कामयाबी से गाना, ये उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी तो दिखाता ही है, साथ ही अलग-अलग म्यूजिक कल्चर्स को समझने और अपनाने की कला भी दिखाता है। ये उन्हें सिर्फ बॉलीवुड सिंगर से कहीं बड़ा एक पैन इंडिया आर्टिस्ट बनाता है। वाकई ये उनकी मेहनत और रेंज दोनों का सबूत है। और उनका सफर अभी रुका नहीं है। आज भी वो एक्टिव हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, गा रहे हैं। जी, और नई पीढ़ी को इंस्पायर भी कर रहे हैं। हाँ, भारत की सबसे सम्मानित आवाजों में से एक वो आज भी हैं। आखिर में एक लाइन है कि उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी, और ये बात सच लगती है। देखिए, किसी प्लेबैक सिंगर की लेगेसी, उसकी विरासत सिर्फ हिट गानों की गिनती से नहीं बनती। वो बनती है उस कनेक्शन से जो आवाज सुनने वाले के साथ बनाती है, और उस स्टैंडर्ड से जो वो आने वाले सिंगर्स के लिए सेट करते हैं। सोनू निगम के केस में ये दोनों बातें हैं। सही। उनकी गायकी में कमाल की टेक्निक है, सुरों पर पकड़, सांस पर कंट्रोल, सब कुछ। लेकिन उसके साथ साथ वो इमोशन, वो रूहानियत है जो सीधा असर करती है। हाँ, वो फील, वो ईमानदारी। इसीलिए वो सिर्फ एक गायक नहीं, एक कलाकार हैं, एक लेजेंड हैं। उन्हें म्यूजिकल लेजेंड कहना बिल्कुल सही है। तो आज हमने सोनू निगम की इस शानदार यात्रा को थोड़ा समझने की कोशिश की। फरीदाबाद के स्टेज से मुंबई का स्ट्रगल, अच्छा सिला दिया से पहली पहचान, संदेश से आते हैं से मिला वो बड़ा ब्रेक, फिर 90s और 2000s का वो सुनहरा दौर, कई भाषाओं में गायकी, अवार्ड्स, सम्मान, और आज भी उनकी मौजूदगी। वाकई कमाल का सफर रहा है। यकीनन। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि संगीत सिर्फ सुर और ताल नहीं है, वो भावनाओं को आवाज देने का एक जरिया है। सोनू निगम ने अपनी आवाज से अनगिनत कहानियों और किरदारों में जान डाली है, और शायद यही वजह है कि भारतीय संगीत में उनका नाम हमेशा इतने अदब से लिया जाएगा। एक पूरी पीढ़ी के लिए तो उनकी आवाज जिंदगी के साउंड ट्रैक जैसी है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद सुनने वाले भी इस पर सोचे। जी। आज का म्यूजिक सीन कितनी तेजी से बदल रहा है। नई ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी का असर है, ऑटो ट्यून वगैरह। बहुत बदलाव आ गया। ऐसे में सोनू निगम जैसी आवाजें, जिनकी अपील टाइमलेस लगती है, जो इन ट्रेंड से ऊपर उठ जाती हैं, उनका राज क्या है? क्या वो सिर्फ उनकी गायकी की टेक्निक है, या वो इमोशनल कनेक्ट? हाँ, या वो रूह को छूने वाली बात, या कुछ और है जो उनकी कला को इतना टिकाऊ बनाता है, पीढ़ियों को जोड़ता है? सोचने वाली बात है ये।